श्रीराम त्रिचत्वारिंश सर हनुमान जी के द्वारा चैत्य प्रासाद का विध्वंस तथा उसके राक्षसों का वध। इधर किंकरों का वध करके हनुमान जी यह सोचने लगे कि मैंने वन को तो उजाड़ दिया परंतु इस चैत्य प्रासाद को नष्ट नहीं किया। अब चैत्य प्रासाद पे एक टिप्पणी है। लंका में राक्षसों के कुल देवता का जो स्थान था उसी का नाम चैत्य प्रासाद रखा गया था। अब आगे, अतः आज इस चैत्य प्रासाद का भी विध्वंस किए देता हूं। मन ही मन ऐसा विचार कर पवन पुत्र वानर श्रेष्ठ हनुमान जी अपने बल का प्रदर्शन करते हुए मेरु पर्वत के शिखर की भांति ऊंचे हुए चैत्य प्रासाद पर उछलकर चढ़ गए। उस पर्वताकार प्रासाद पर चढ़कर महातेजस्वी वानर यूथपति हनुमान तुरंग के उगे हुए दूसरे सूर्य की भांति शोभा पाने लगे। उस ऊंचे प्रासाद पर आक्रमण करके दुर्धर्ष वीर हनुमान जी अपनी सहज शोभा से उद्भासित होते हुए परियात्र पर्वत के समान प्रतीत होने लगे। वे तेजस्वी पवन कुमार विशाल शरीर धारण करके लंका को प्रतिध्वनित करते हुए धृष्टता पूर्वक उस प्रासाद को तोड़ने फोड़ने लगे। जोर जोर से होने वाला वह तोड़फोड़ का शब्द कानों से टकराकर उन्हें बहरा किए देता था। इससे मूर्छित हो वहां के पक्षी और प्रासाद रक्षक भी पृथ्वी पर गिर पड़े। उस समय हनुमान जी ने पुनः यह घोषणा की, अस्त्रवेत्ता भगवान श्री राम तथा महाबली लक्ष्मण की जय हो। श्री रघुनाथ जी के द्वारा सुरक्षित राजा सुग्रीव की भी जय हो। मैं अनायास ही महान पराक्रम करने वाला कौशल नरेश श्री रामचंद्र जी का दास हूं। मेरा नाम हनुमान है। मैं वायु का पुत्र तथा शत्रु सेना का संहार करने वाला हूं। जब मैं हजारों वृक्ष और पत्थरों से प्रहार करने लगूंगा उस समय सहस्त्रों रावण मिलकर भी युद्ध में मेरे बल की समानता अथवा मेरा सामना नहीं कर सकते। मैं लंकापुरी को तहस नहस कर डालूंगा और मिथिलेश कुमारी सीता को प्रणाम करने के अनंतर सब राक्षसों के देखते देखते अपना कार्य सिद्ध करके जाऊंगा। ऐसा कहकर चैत्य प्रासाद पर खड़े हुए विशालकाय वानर यूथपति हनुमान राक्षसों के मन में भय उत्पन्न करते हुए भयानक आवाज में गर्जना करने लगे। उस भीषण गर्जना से प्रभावित हो सैकड़ों प्रासाद रक्षक नाना प्रकार के प्रास, खड्ग और फरसे लिए वहां आए। उन विशालकाय राक्षसों ने उन सब अस्त्रों का प्रहार करते हुए वहां पवन कुमार हनुमान जी को घेर लिया। विचित्र गदाओं, सोने के पत्र जड़े हुए परिघों और सूर्य तुल्य तेजस्वी बाणों से सुसज्जित हो वे सब के सब उन वानर श्रेष्ठ हनुमान पर चढ़ाए। वानर श्रेष्ठ हनुमान को चारों ओर से घेर कर खड़ा हुआ राक्षसों का वह महान समुदाय गंगा जी के जल में उठी हुई बड़ी भारी भंवर के समान जान पड़ता था। तब राक्षसों को इस प्रकार आक्रमण करते देख पवन कुमार हनुमान ने कुपित हो बड़ा भयंकर रूप धारण किया। उन महावीर ने उस प्रासाद के एक स्वर्ण भूषित खंबे को जिसमें 100 धारे थी बड़े वेग में उखाड़ लिया। उखाड़कर उन महाबली वीर ने उसे घुमाना आरंभ किया। घुमाने पर उससे आग प्रकट हो गई जिससे वह प्रासाद जलने लगा। प्रासाद को जलते देख वानर यूथपति हनुमान ने वज्र से असुरों को संहार करने वाले इंद्र की भांति उन सैकड़ों राक्षसों को उस खंबे से ही मार डाला और आकाश में खड़े होकर उन तेजस्वी वीर ने इस प्रकार कहा, राक्षसों, सुग्रीव के वश में रहने वाले मेरे जैसे सहस्त्रों विशालकाय बलवान वानर श्रेष्ठ सब ओर भेजे गए हैं। हम तथा दूसरे सभी वानर समूची पृथ्वी पर घूम रहे हैं। किन्हीं में 10 हाथियों का बल है तो किन्हीं में 100 हाथियों का। कितने ही वानर 1 सहस्त्र हाथियों के समान बल विक्रम से संपन्न है। किन्हीं का बल जल के महान प्रवाह की भांति असह्य है। कितने ही वायु के समान बलवान है और कितने ही वानर यूथपति अपने भीतर असीम बल धारण करते हैं। दांत और नख ही जिनके आयुध हैं ऐसे अत्यंत बलशाली सैकड़ों हजारों लाखों और करोड़ों वानरों से घिरे हुए वानर राज सुग्रीव यहाँ पधारेंगे जो तुम सब निशाचरों का संहार करने में समर्थ है। अब न तो यह लंकापुरी रहेगी, न तुम लोग रहोगे और न वह रावण ही रह सकेगा जिसने इक्ष्वाकुवंशी वीर महात्मा श्री राम के साथ वैर बांध रखा है। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदरकांड में 43वां सर्ग पूरा हुआ।